हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज है बेटा आपका प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का, है ना। और ये बात आप जानते हो कि ये जो सीरीज चल रही है आपकी यूपीएसआई कांस्टेबल वाली आपकी, स्पेशली हिंदी की, इसमें आपके जितने आपके पीवाईक्यू हुए थे, जितने भी आपके पीवाईक्यू हुए थे, बस उन्हीं सवालों को लेके आया जा रहा है। वजह क्या है? वजह बस इतनी सी है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपके एग्जाम में किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि एग्जाम का लेवल क्या है ना, और किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सब्जेक्ट वही है, बस डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन सा एग्जाम है ना। हर एग्जाम का अपना क्राइटेरिया होता है, अपना लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से जो सवाल सेट किए जाते हैं वो होते हैं आपके। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आपका आज की क्लास। उससे पहले आपका सिंपल सा मोटिवेशन, वो क्या है? तो वो है आपका स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग चेंजेस। यानी कि धीरे धीरे आप जो स्टेप्स लेते हो, छोटे छोटे आप जो स्टेप लेते हो, तो क्या होता है, एक बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ जाता है ना। जैसे शुरुआत किया था लास्ट वीक, पता नहीं चला कि आप लोगों ने मतलब 5 सेट आपने प्रैक्टिस कर लिया। और जब आपने 5 सेट प्रैक्टिस किया तो आप पता चला होगा कि मतलब आपने 5 चौको 20, यानी कि 200 सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए। और किसके किए? आपने हिंदी के किए हैं। इसी प्रकार जो आपके और सब्जेक्ट होते हैं, आप उनकी मतलब क्या करेंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो, है ना, घर से आप बाहर निकलते हो, आप छोटे से कदम आप रखते हो बाहर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। तो उसीलिए कहता हूँ कि स्मॉल स्टेप्स शुरुआत तो कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मतलब मेरा नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोशिश कीजिए पूरी अपनी, है ना। वो कहावत है ना, रेडी फॉर, वो कहावत है ना, होप फॉर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट, है ना। उम्मीद रखिए कि सब अच्छा होगा और तैयार भी रहिए कि इससे बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ में, है ना। चलिए फिर आज का आपका पहला सवाल, वो है आपका, जिन पंक्तियों में एक या अनेक कणों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। आपको बता दूं, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, आज मुझे थोड़ा फीवर आ रहा है मुझे। तो यही वजह है कि मैं आज ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, थोड़ा सा मतलब वोकल भी खराब है। तो फटाफट आपको आंसर इसके मैं बता देता हूँ, है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका छेकानुप्रास। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पंक्तियां होती हैं, एक या अनेक वर्णों का क्या होता है, क्रम में एक बार आवृत्ति होती ही होती है ना। चलिए अब देखिए, शब्द है आपका अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत कम, है ना, छोटा सा, मतलब उस टाइप का जो रहता है ना, मतलब थोड़ा सा। अल्प अल्प का मतलब क्या होता है बेटा? तो अल्प का मतलब होता है आपका थोड़ा, थोड़ा आपका, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? इसका उल्टा हो जाएगा आपका अति। क्या हो जाएगा आपका? अति हो जाएगा। और अति का मतलब होता है आपका बहुत। क्या होता है अति का मीन्स? अति का मीन्स होता है आपका बहुत, है ना। बात समझ में आई आपके? उसी प्रकार से आपका स्वल्प का विलोम क्या होगा? तो स्वल्प का होगा, हो जाएगा आपका अत्यधिक। अत्यधिक, है ना। क्योंकि जो स्वल्प होता है उसका मतलब, जो मतलब होता है उसका मतलब होता है बहुत कम, है ना। क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है बहुत कम आपका, ठीक है ना। तो उसका जाएगा आपका अत्यधिक। और उसके बाद हम बात करें आपका ज्ञान का, तो आप जानते ही हो ज्ञान का हो जाएगा आपका, ज्ञान का आपको हो जाएगा अज्ञान, है ना। चलिए आगे बढ़िए। सवाल है आपका, अंधकार अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा आपका? अंधकार का आपको हो जाएगा प्रकाश, है ना। क्या होगा इसका? तो इसका आपका हो गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से आपकी बात की जाए अबोध, है ना। अबोध का क्या होगा आपका? तो अब अबोध का आपका हो जाएगा बोध, है ना। उसी प्रकार से आपकी बात करें हम, आपका शब्द है आपका अधिकार। अधिकारक क्या होता है आपका? तो इसका हो जाता है आपका अनाधिकार, है ना, अनाधिकार। चलिए सवाल है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होगा। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का।
तो इसका मतलब होता है आपका प्रशासनिक नियंत्रण। क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है आपका प्रशासनिक नियंत्रण आपका, है ना। उसके बाद में आपका जो और ऑप्शन है आपके, एक है आपका प्रशासनिक कार्यवाही। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपकी बात की जाए प्रशासनिक योग्यता, तो उसका मतलब होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपकी, है ना। और अगर बात की जाए आपकी प्रशासनिक सुविधा की, तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, फैसिलिटी। चले, सवाल है आपका कि कैलाश वाजपेयी कृत, जो कैलाश वाजपेयी है उन्होंने लिखा था हवा में हस्ताक्षर, तो उसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनके लिए उससे उन्हें हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनको प्राप्त हुआ था। किनको? कैलाश वाजपेयी जी को, ठीक है ना। और कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 2009 में। 2009 में, ठीक है ना। चलिए, शब्द है आपका जो जाना ना, जो ना जाना जा, जो ना जाना गया हो, यानी कि इसका सही आपका क्या होगा? तो इसका होगा आपका अज्ञात। कौन सा? अज्ञात आपका, ठीक है ना। उसके बाद में ये हो गया ना आपका। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका निष्करुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप भी जानते हो निष्करुण क्या हो जाएगा आपका, नी विसर्ग जमा क्या आपका करुण आपका, क्योंकि ये किसमें, ये आपका विसर्ग संगीत संधि से आपका आ रहा है आपका सवाल, तो इसका हो जाएगा आपका बी वाला। चले, अर्श का होना, इसका मतलब जानते हो ना, अपने को बहुत बड़ा चढ़ाकर समझना, मतलब कि हाँ मैं हूं, जो मैं हूं वो कोई नहीं है ना। बस मेहनत ना करनी पड़े, काम करना, मतलब सब कुछ मिल जाए। और ये बात आप जानते हो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है आज के जमाने में। चलिए, सवाल है आपका तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था आपका? ये सवाल नहीं है, ये सवाल है कि आपको बताना है कि इसका जो मतलब इसमें किस प्रकार का वाक्य प्रश्न हुआ है आपका, मतलब कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात इसमें क्या होगा आपका प्रश्नवाचक आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन आपका। यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन है, मतलब चार शब्द हैं आपके, शीर्षक, अध्याय, इकाई और पाठ। आपको बताना है इनमें से कौन से कितने शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं, कौन से कितने आपके, कितने आपके स्त्रीलिंग हैं। तो देखिए, इसमें बस एक शब्द जो शब्द है आपका कौन सा वाला, इकाई। इकाई शब्द ही आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जो हैं आपके तीनों, बाकी जो आपके तीनों हैं बेटा, आपका शीर्षक, अध्याय और पाठ, ये कैसे हैं आपके, ये हैं आपके पुल्लिंग, ठीक है ना। कैसे हैं आपके, आपके पुल्लिंग है आपके, ठीक है ना। तो यानी कि आपका इनमें सिर्फ एक ही शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा, इकाई, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका एक ही रह जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, यह घर मेरा है, ठीक है ना, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह जो है ना, आप जानते हो संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम आता है, और यह जो है मतलब वो सर्वनाम की जगह, आप मतलब संज्ञा की जगह पे वो यूज हो रहा है, तो इसमें होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत आती है? तो वो आती है आपकी राजभाषा के विभाग के अंदर आपकी, ठीक है ना। चलिए,
अब देखिए सवाल है आपका, सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा आपका सा जमा उद्देश्य। क्या होगा इसका? तो इसका होगा आपका सा जमा उद्देश्य, ठीक है ना। और ये आपका होता है किसमें? गुण संधि में। किसमें आता है आपका ये? तो ये है आपका गुण संधि का आपका एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका गुण संधि का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची नहीं है? किसका? कसक का, है ना। देखिए पीड़ा, दुख और जो दर्द है ये कसक का पर्यायवाची है, किंतु जो विवाद है वो कसक का पर्यायवाची नहीं है ना। चलिए अब देखिए शब्द है आपका राष्ट्रीय, शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका होगा? तो आप भी जानते हो जो राष्ट्रीय है आपका शब्द, उसे हम कैसे लिखते हैं? तो उसको हम लिखते हैं राष्ट्र जमा आपका ई, है ना। तो ई क्या हो गया आपका? ई आपका पर्यायवाची वो प्रत्यय आपका हो गया, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए सवाल है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में, है ना। चलिए अब ये बेटा आपका अनुच्छेद है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट आपको इसके आंसर्स दे दे रहा हूँ। सवाल है आपका ब्रह्मानंद सयोदर जो थे किसे कहा गया? किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपका काव्यानंद को। अब देखिए सवाल है आपका संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किससे सर्वाधिक ऊंचा स्थान किया है? किसको दिया है? तो वो दिया है रस को। सवाल है आपका रस ही ब्रह्म है कथन किससे मिलता? तो ये मिलता है आपका सवाल है आपका अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो किसकी है? तो वो है आपका आर्य परिवार की भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश आपकी। आगे देखिए समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो कौन बताइए? तो वो है आपके साहित्य अकादमी, ठीक है ना, साहित्य अकादमी। सवाल है आपका मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है आपके बिहार में। बिहार में क्या बोली जाती है? आपकी मैथिली भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। सवाल है करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये बात आप भी जानते हो क्या होता है उसका करोड़ मतलब विरोध, मतलब कि जो आपका रहता है ना शोक टाइप का जो रहता है। वागर्द पत्रिका के प्रकाशक कौन है बताइए? तो वो है आपके भारतीय भाषा परिषद। सरकार ने असंतता असंतः प्रतिपूर्ति की है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया? आपका परिमाण का, यहाँ पर नापा गया ना, मतलब सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है ना। तो ये हो जाएगा आपका परिमाण वाचक आपका हो जाएगा इसका। कंठे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो इसमें से है आपका गा वाला। आगे देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो तृतीय कैसे लिखा जाता है बताइए? तो तृतीय लिखा जाता है आपका इस प्रकार से, जो कि है आपका ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट है आपका। सवाल है आपका नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसका? नीलिमा में। तो कह सकते हैं आप इसको लिखते हैं हम आप नील जमा इमा, ठीक है ना, यानी कि नीलिमा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा इमा, है ना, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। आपको पता ना नीलिमा का मतलब अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नीले होने की अवस्था।
चलिए, कच्ची गोली खेलना, समझ गए हो, यानी कि अनुभवहीन होना, यानी कि आपका मतलब बिल्कुल कोई भी अनुभव नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो। सवाल है आपका क्या? तो सवाल है आपका, आई तो राजी नहीं तो राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए? तो इसका अर्थ है आपका, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आगे देखिए, हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक है बताइए? तो इसमें है आपका संबोधन कारक आपका। सवाल है आपका, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करते हैं बताइए? तो वो करते हैं आपके भारत के गृह मंत्री। कौन करते हैं आपके? तो करते हैं आपके भारत के गृह मंत्री आपके। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो देखिए, अति जमा उक्ति, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका अति, ठीक है ना? चलिए, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो इसका होता है आपका पर जमा उपकार, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका पर। सवाल है आपका, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में जो थोड़ी सी जो है, क्या है आपका? जो थोड़ी सी है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वो है आपका थोड़ी, मतलब लिमिट में, है ना? परिमाण नापा आपने, नाप सकते हो ना आप उसको। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले, अब देखिए, सवाल है आपका, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका पोर्ट लुई में, यानी कि मॉरिशस, ठीक है ना? चले, सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? किसका नहीं है आपका? अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है बताइए बेटा? तो हो जाएगा आपका आशा। आशा मतलब होता है उम्मीद, है ना? जो कि अनंत का अर्थ आपका नहीं हो पाएगा, अंतहीन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, शेष नाग हो जाएगा, लेकिन अनंत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, सवाल है आपका, सही बतने वाला आपको शब्द चुनना है। तो कौन सा मिलेगा आपको सही? तो देखिए, परोपकार कहाँ लिखा होगा? तो परोपकार लिखा हुआ आपको ऑप्शन ए में आपका शब्द बेटा। आप मतलब सवाल है आपका बेटा, आपका सेकंड लास्ट, ए बी सी डी के रचनाकार कौन थे? बताइए, पता है आपको? हिंदी के पेपर में आपका पूछा जा रहा है कि आपका ए बी सी डी के रचनाकार कौन थे? तो वो थे आपके रविंद्र कालिया। चले, सवाल है आपका, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? कर्ण का। तो इसका होगा आपका कान, है ना? तो क्या हो गया आपका? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना? बात समझ में आई? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक हम ठीक हो जाएं, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।